सो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे हाउ टू टेक इनपुट, हाउ टू टेक इनपुट इन Python. हाउ टू टेक इनपुट इन Python. मैं सारी चीजें आपको नोट करा दूंगा, नोट डाउन करा दूंगा, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। इससे पहले इनपुट स्लैश आउटपुट आप लिख लीजिए। ओके, देखिए जैसे हम लोग सी में यूज करते हैं, जावा में यूज करते हैं प्रिंटफ, प्रिंटलन, है ना। तो सेम यहाँ कॉन्सेप्ट है प्रिंट का। प्रिंट आप देखिए, जो 2.0 वर्जन हुआ करते थे उसमें जब हम लोग प्रिंट में कोई मैसेज लिखते थे तो डबल कोट के अंदर लिखते थे, लेकिन जब से 3.x वर्जन आ चुका है तो इसमें हमें पैरेंथेसिस लगाना कंपल्सरी हो जाता है। जैसे प्रिंट लिखा, तो मैं प्रिंट के बारे में थोड़ा लिख दे रहा हूँ। प्रिंट फंक्शन, प्रिंट मेथड used to display result are any, ठीक है। printf method used to display result are any messages in Python। बिल्कुल नॉर्मल लिखवा देना, कुछ मिस ना हो, कुछ छूटे ना, इसलिए सारी चीजें लिखवाना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल आप ऐसे लिखोगे, प्रिंट वेलकम इन पाइथन प्रोग्राम, वेलकम इन पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। तो ये सिंपली आपका मैसेज प्रिंट हो जाएगा। चलिए मैं आपका पाइथन सेल ओपन कर ले रहा हूँ। कैसे ओपन होगा? विंडो प्रेस करेंगे और लिखेंगे पाइथन। तो प्रिंट सॉरी, नो प्रिंट, डोंट वरी, प्रिंट मेथड है ना। यहाँ पे प्रिंट ऑफ गलती से लिख गया था धोखे से, प्रिंट है। तो एक सेकेंड, मैं पाइथन सेल ओपन करने वाला था। पाइथन ठीक है। तो मैं शेयर करता हूँ आपको पाइथन से। यार मैं करके आपको चेक कराऊंगा, देखिएगा। अगर मैं बात करूं प्रिंट डबल कोट में, अगर मैंने लिखा वेलकम इन पाइथन, देखते हैं दिस इज एरर, दिस इज एरर। आप देख सकते हो यहाँ पे इसने लिख दिया, तुरंत इसने बताया कि सिंटैक्स एरर, मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट। क्यों? क्योंकि ये ओल्डेस्ट वर्जन जो हमारे पाइथन का सेकेंड वर्जन था उसमें ये एप्लीकेबल था। डबल कोड में, सिंगल कोड में आप लिख सकते हैं। बट जो ये आपका प्रिंट का जो 3.x वर्जन है इसमें लिखेंगे इस टाइप से हम लोग, वेलकम इन पाइथन। ये हैप्पीली निकल जाएगा। ओके, सो अगर आपको पाइथन में किसी प्रकार का मैसेज डिस्प्ले कराना है या किसी प्रकार का अगर आपको रिजल्ट प्रिंट कराना है तो क्या यूज करोगे आप? प्रिंट, ठीक है। डन, ओके। तो प्रिंट मेथड हुआ। अब देखिए यहाँ पर अगर आप बाई कांस्टेंट, अगर आप a इक्वल्स टू 10 ले लीजिए, आई एम टेकिंग a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू, चलो 10, ओके, जस्ट वेट, a equals to 10 semicolon b equals to 10, ओके।
अब इन दोनों को जोड़ते हैं, a प्लस बी, तो कितना आएगा 20, कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पर मैंने पहले से वैल्यू असाइन कर दिया था, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 10, तो ये यहाँ पे जोड़ के दे दिया 20। ओके, लेकिन यूजर इनपुट कैसे होगा, यूजर इनपुट कैसे होगा, ये चर्चा का विषय रहेगा। देखिए पाइथन में एक और तरीका है लिखने का, जैसे हमने लिखा a कामा b इक्वल्स टू 10 कामा 20, अगर ऐसे हम लिखते हैं तो ये भी एप्लीकेबल होगा 100%। ये यहाँ पे ये बता देता है कि a की वैल्यू कितनी हुई 10 और b की वैल्यू कितनी हुई 20। अगर आप इसे भी जोड़ोगे a प्लस बी का आउटपुट क्या आएगा 30। ओके, तो देखिए आप a प्लस बी, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना कंपलसरी नहीं है। अगर आप सेमी कॉलन लगाते भी हो, जैसे आप आपका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है पहले से, सी है, जावा है, सी शार्प है ना, तो आप सेमी कॉलन लगाने की आदत बनाए रखिए, क्योंकि इससे और कुछ नहीं होगा। आप पाइथन सीखते सीखते जब कभी धोखे से सी की प्रोग्रामिंग करने जाओगे तो वहां पे सेमी कॉलन आप भूलोगे। कंपलसरी नहीं है यहाँ लगाना, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, ठीक है। तो वहां पे जब आप जाओगे दोबारा से कोडिंग करने जावा में, सी शार्प में और सी प्लस प्लस सी में, तो एररों का सामना करना पड़ेगा, नहीं एरर नहीं आएगा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, डोंट वरी। तो हम कुछ इस तरीके से अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, तो उसके लिए मैं आपको एक लाइन लिखवा दे रहा हूँ। उसके लिए है इनपुट मेथड। ये क्या है इनपुट मेथड, मैं लिखवा दे रहा हूँ, इनपुट मेथड आर यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। इनपुट मेथड आर यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। एग्जांपल के तौर पे मैं इसका भी एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देखिए बिल्कुल पेशेंस के साथ पढ़िए, कोई घबराने की बात नहीं है, सारी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे। हम लिखेंगे इनपुट, हम लिखेंगे इनपुट, और इसके अंदर जैसे आप लोग लिखते हो, प्लीज इंटर योर नेम, प्लीज इंटर योर नेम, ये सारी चीज लिखता हूँ, इस तरीके से आप यहाँ पे लिखोगे इनपुट प्लीज इंटर योर नेम, ये फटाफट आपसे इनपुट ले लेगा। अब इनपुट ले लेगा तो एक वेरिएबल की भी रिक्वायरमेंट है, एक ऐसा a इक्वल टू इनपुट योर नेम, ये आपका इनपुट हो जाएगा। अब देखिएगा मैं बता रहा हूं आपको, जरा पाइथन सेल पे चलेंगे, वहां पे आपको बेहतर समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट, मैंने लिखा इनपुट, देखिए इस पे ड्राइंग ना करिए, कुछ मिस्टेक से भी हो जाती हैं ड्राइंग, तो यहाँ पे हमने लिखा इनपुट, जस्ट वेट, ड्राइंग ऑफ कर देते हैं, इनपुट, और इनपुट के अंदर चलिए हमने लिखा इंटर योर नहीं, ओके। अब आप ध्यान से देखिए ये फंक्शन क्या रिटर्न करने वाला है, ये फंक्शन क्या रिटर्न करने वाला है। अब इस फंक्शन के अंदर आपने क्या रखा है, टोटल स्ट्रिंग, क्या रखा है, टोटल स्ट्रिंग। तो कॉमन सेंस की बात है, ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग ही करेगा। जस्ट ए इक्वल टू, मैंने लिख दिया, चलिए इनपुट करा इंटर योर नेम, ओके, इंटर योर नेम, तो मैंने कोई नेम दिया, चलो आरकेन दे दिया, तो यहाँ पे आरकेन हमारा इनपुट ले लिया, डिस्प्ले हमने कराया ही नहीं इसलिए कोई बात नहीं। चलिए प्रिंट कराते हैं एक बार ए को, ये हमारा आरकेन आ चुका है, आप लोग समझ चुके होंगे अब सारी बातें, ठीक है। अच्छा आर ए का मैं टाइप देखता हूँ, ए का मैं टाइप देखता हूँ, टाइप ए, तो क्या क्या आना चाहिए, एसटीआर, ओके डन, एसटीआर आपका आता है, आएगा, क्यों, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, पाइथन डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, क्या है,
डायनेमिक टाइप है, यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का डेटा आप देते हो उसी प्रकार का समझता है। इसलिए यहाँ पे हमने जब इनपुट मेथड में हम इनपुट के लिए जब कोई मैसेज देते हैं तो स्ट्रिंग समझता है। क्या समझता है? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग हमारी ए में आ चुकी है, उसको हम डिस्प्ले भी करा चुके हैं और फाइनली देख भी चुके हैं कि टाइप ए क्या है, str स्ट्रिंग। चलिए, तो इसका आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग ले चुके होंगे। ठीक है, आइए मैं कोड पे चलता हूँ। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी है। अब देखिएगा, मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ छोटा सा, आफ्टर दैट आपको फिर कॉन्सेप्ट सही समझ में आएगा, है ना। अब देखिए, जैसे फिर से पाइथन सेल पे आपको ले चल रहा हूँ। एज्यूम करिएगा 2 नंबर जोड़ने का प्रोग्राम हम बना रहे हैं। आपको यहाँ से पाइथन सेल दिख रही होगी, यहाँ से फाइल आपको दिख रहा है आपको, ठीक है। सॉरी, फाइल दिख रहा होगा, यहाँ पे आप न्यू फाइल कर सकते हैं। देखिएगा, न्यू फाइल जब आप करोगे तो एक आपको वर्क स्पेस मिल जाएगा, है ना। बिल्कुल, आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ, देख पा रहे होंगे आप लोग। फिर यहाँ पे मैं छोटा सा प्रोग्राम लिखूंगा पाइथन में अगर कमेंट करना है तो आप क्या लिखना होगा, हैश। मैं भी ये भी लिखवा दूंगा। कमेंट लाइन में मैंने लिखा एडिशन एडिशन ऑफ 2 नंबर। ओके, एडिशन ऑफ 2 नंबर। देखिएगा, तो ए इक्वल्स टू मैंने लिया इनपुट, ए इक्वल्स टू हमने लिया इनपुट, इंटर फर्स्ट नंबर। ओके, इंटर फर्स्ट नंबर। देखिएगा, फिर मैंने लिया बी इक्वल्स टू इनपुट, इंटर इंटर। ओके, नाउ देखिए, आप सेमीकोलन में छोड़ रहा हूं। अब मैंने इसको प्रिंट कराया, क्या कराया, प्रिंट एडिशन इज। अब बताइए यहाँ क्या प्लस होगा, आपके हिसाब से होना चाहिए जस्ट, पहले प्लस ही कर लेते हैं, ए प्लस बी। देखिएगा अभी, अब मैं इसे सेव कराता हूँ। मैंने एक नंबर इनपुट करा, बी एक नंबर इनपुट करा, और फाइनली यहाँ पे सम कर कंट्रोल सेव कराते हैं। तो एक, चलिए आपके नेम का कहीं फोल्डर बना लेते हैं, डोंट वरी। तो डेस्कटॉप पे एक मैं फोल्डर बना ले रहा हूँ, ऑनलाइन पाइथन नेम से। ऑनलाइन पाइथन, ठीक है। अब इसके अंदर आप सेव कराएंगे आपका पहला प्रोग्राम, demo1 डॉट पाइथन के एक्सटेंशन पी वाई, पाइथन के एक्सटेंशन पी वाई से सेव कराएंगे। जैसे जावा के लिए जेवाई, जावा के लिए जावा, एच टी एम एल के लिए डॉट एच टी एम एल, सी के लिए डॉट सी, सी शार्प के लिए सी एस, उसी प्रकार से पाइथन के लिए डेमो डॉट पी वाई। चलिए सेव कराते हैं इसको। ओके, अब देखिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपका रन का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहीं से हम रन कराते हैं। ये हमने रन करा, रन मॉड्यूल, और ये देखिए इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पे मैंने इनपुट किया 12, इंटर सेकेंड नंबर 12, और ये इनपुट देख लीजिए क्या आ चुका है। ये आउटपुट अगर आपको दिख रहा हो, मैं एक बार फिर से
अगर आप ये देख पा रहे होंगे, मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये कितना आ गया, 12 12। टोटली ये 1 2 1 2 आ गया। क्यों? क्योंकि जो हमने फर्स्ट इनपुट लिया था वो क्या रिटर्न कर रहा था, स्ट्रिंग, ओनली स्ट्रिंग, और सेकेंड भी पहुंच गया स्ट्रिंग। तो ये दोनों स्ट्रिंग स्ट्रिंग को क्या किया, कॉन्केनेट कर दिया। क्या कर दिया, कॉन्केनेट कर दिया। यहाँ पर किसी भी प्रकार से इसने जोड़ा नहीं, बिकॉज अगर इंटीजर होता तो जोड़ता। स्ट्रिंग टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, इसलिए इसने जोड़ा नहीं। तो इसे अगर हमें सही करना है तो आइए हम कोड पे चलते हैं। यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे क्या करना होगा, इनपुट मेथड को कन्वर्ट करना पड़ेगा। इनपुट मेथड को कन्वर्ट करना होगा, किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, इंट में। क्यों? क्योंकि हमें 2 नंबर जोड़ने हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप कास्टिंग। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप कास्टिंग। फिर से रन कराया मैंने, फिर से इंटर फर्स्ट नंबर 12 और फिर से 12, और यहाँ अब एरर आई। यही एरर मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि अब आप ये एरर देखोगे और आपको खुद अब समझ में आएगा कि आखिर क्या हो क्या गया। अभी तो सर ने कोई चेंजेस नहीं किए। आप सोचेंगे कि अभी तो सर ने कोई चेंजेस नहीं करे, लेकिन ये एरर कैसे आ गई। आप लोग को क्या कुछ समझ में आया कैसे एरर आ गई? अब मैं बता रहा हूँ आपको कैसे एरर आ गई, देखिएगा। सोच समझ के चलिए। पाइथन इसलिए मैं आपको बिल्कुल तोड़ मरोड़ के समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ से स्ट्रिंग चला, ठीक है, यहाँ से स्ट्रिंग चला, मैं प्रोग्राम पे आपके लिए चल रहा हूँ सीधे। यहाँ से स्ट्रिंग चला, तो स्ट्रिंग और यहाँ से स्ट्रिंग, ओके, मैं कमेंट लाइन में लिखते चल रहा हूँ। यहाँ से क्या आया, स्ट्रिंग, फिर से यहाँ से क्या आया, स्ट्रिंग, ओके। लेकिन जब बात यहाँ तक आई तो ये स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग हैप्पीली हैप्पीली रन कर गया, क्योंकि ये प्लस ऑपरेटर का यूज ये कॉन्केनेट करने के लिए किया। ये स्ट्रिंग इधर से, ये स्ट्रिंग, ध्यान समझिएगा, ये स्ट्रिंग इधर से और ये स्ट्रिंग इधर इधर से हैप्पीली हैप्पीली इस प्लस ऑपरेटर ने काम कर दिया। बट टाइप कास्टिंग के बाद यहाँ पे क्या आ चुका है, इंट। यहाँ पर भी क्या आ चुका है, इंट। अब इंट और इंट यहाँ पे स्ट्रिंग, और यहाँ पे क्या आ गया, इंट। तो ये स्ट्रिंग अब यहाँ पे इनपुट देगा, कहेगा ये इसके साथ अगर कॉन्केनेट करना है तो प्लस ऑपरेटर नहीं, आपको क्या लगाना होगा, कॉमा। क्या लगाना होगा, कॉमा। अब देखिएगा, मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ, बिकॉज ये इंट, कंट्रोल एस, इंटर फर्स्ट नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे नीचे आ रहा है 1 2 1, और दिस इज एडिशन इज 20, एडिशन इज 21। तो ये आपका आउटपुट फाइनली आ चुका है, डन। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि ये कॉन्सेप्ट हम क्या करा रहे हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आ रही है, देखिए इसने लिख भी रखा है, कैन ओनली कॉन्केनेट स्ट्रिंग नॉट इंट टू स्ट्रिंग। अगर एरर आप पढ़ें तो देखिए ध्यान से, कैन ओनली कॉन्केनेट स्ट्रिंग नॉट इंट टू str मीन्स, हाँ ठीक है। तो ये हमारा फाइनली इनपुट आ चुका है डिस्प्ले, ठीक है। तो चलिए आप लोग कोड का नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, आउटपुट तो पहले ले लो आप। यहाँ पे बिल्कुल वर्क स्पेस के लिए 2 पेज दिए और कोई बात नहीं। इसका आप नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 पेज मात्र सिंपल लिए हैं। हाँ आउटपुट उस पर भी शो करता है, बट वहाँ पे ये है कि ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट वगैरह लगे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता।
एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो आती रहती है। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग अब थोड़ा सा आपसे चर्चा करेंगे। किसी को कोई डाउट है इसमें? तो ऐसा जिसे ना समझ में आया हो। कोई ऐसा जिसे कोई डाउट हो? चलिए ठीक है। आप सिंपल सा समझ लो, प्रिंट वाली लाइन इसमें, ये इंट जोड़ के इंट आ रहा है ना, जोड़ के आ रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, ये जोड़ के आ रहा है ना, इसमें ये कॉन्केनेट नहीं करेगा। अगर यह स्ट्रिंग होती तो ये स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ये कॉन्केनेट कर देता, बस ये स्ट्रिंग और प्लस इंटीजर ये कॉन्केनेट नहीं करेगा और कुछ नहीं। हाँ, अगर आपको, अब देखिए मैं बताऊं आपको, चलिए मैं ये हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं ये हटा दिया थोड़ी देर के लिए, डोंट वरी। ओके, मैं ये थोड़ी देर में हटा दिया, लिखा मैंने कंट्रोल एस, रन कराएं। इंटर नंबर 1 2, इंटर नंबर 1 2, ये 24। क्या कोई एरर है? क्या कोई एरर आई? नहीं आई ना? क्यों नहीं आई? क्योंकि क्योंकि मैंने 24 से पहले कोई स्ट्रिंग लिखी ही नहीं। मैंने 24 से पहले स्ट्रिंग कोई लिखी क्या? एडिशन इज या फिर टोटल योग ऐसा कुछ लिखा नहीं? लिखा ना। तो इसलिए स्ट्रिंग को ये नहीं पता चला कि हाँ हमें किसी इंटीजर में भी कॉन्केनेट करना है, इसलिए यहाँ पे हैप्पीली हैप्पीली रन हो गया। लेकिन अगर इन द केस ऑफ हम कोई अगर स्ट्रिंग उसमें जोड़ेंगे तो हमें कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। कॉमा का मतलब कि वो स्ट्रिंग अपनी अलग प्रिंट हुई, इसके बाद इंटीजर वाली वैल्यू अपनी अलग प्रिंट हुई, दोनों कॉन्केनेट कहीं से नहीं हुई। अब आप लोग एड हो चुके, अब आप लोग समझ चुके होंगे चीजों को। जब कभी भी आप अ, मैं आपसे फिर से एक बार बता रहा हूँ, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग की वैल्यू आपकी कॉन्केनेट होती है, स्ट्रिंग और इंटीजर की वैल्यू कैलकुलेट कॉन्केनेट नहीं होती है। ठीक है, अगर आप स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को जोड़ेंगे वो कॉन्केनेट करेगी, स्ट्रिंग प्लस इंटीजर कॉन्केनेट नहीं होगी। कॉमा क्यों लगाते हैं? कॉमा इसलिए लगाते हैं क्योंकि जैसे आप लोग डिक्लेयर करते हो इंट ए कॉमा बी, तो एक इंट ए को भी समझता है, बी को भी समझता है, यानी अभी आगे कंटिन्यू हमारा प्रोसेस चलेगा। यहाँ कॉमा लगाने की सिर्फ इतना पर्पज है, जस्ट वेट मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। ओके, एडिशन इज ए प्लस बी। ये रजनीश लिख रहे हैं कि रन टाइम डेटा टाइप लेता तब इनपुट टाइप स्ट्रिंग ही क्यों ले रहा? कहाँ इनपुट टाइप स्ट्रिंग ले रहा? ये तो अब इंटीजर हो गया ना डियर, अब तो ये इंट टाइप का हो गया ना डेटा टाइप। देखिए आप लोग कंफ्यूज बहुत हो रहे हैं। आप यहां से देखिए, आप यहां देखिए, अब तो ये इंट हो गया, ये इंट हो गया और यहां पर भी इंट हो गया, दोनों इंट हो गए। और यहाँ पर हाँ, ये हम टाइप कास्ट किए हैं, ये इंट से मैं यहाँ पे टाइप कास्ट कर चुका हूँ इसे। इंटीजर इंटीजर ये दोनों इंटीजर हो गए, और ये जो आ रही है एडिशन इज दिस इज स्ट्रिंग, और यहाँ से जो वैल्यू आ रही है ये इंट आ रही है। तो ये इन्हें जब कॉन्फिनेट करने जाएगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग अब चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। एक मिनट, आप लोगों को थोड़ा सा और सही तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। एक मिनट, पाइथन सेल ओपन कर लेते हैं, डोंट वरी, एक मिनट जस्ट। नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं, देखिएगा। आइए पाइथन सेल पे आइए, आ गए। मैंने लिखा a इक्वल्स टू आर, मैंने लिखा a इक्वल्स टू आर के, ध्यान समझिएगा। अब फिर मैंने लिखा b इक्वल्स टू 1 2 3। इधर जो
ये कंफ्यूजन की स्थिति वाले स्टूडेंट हैं, ये देखें। ए इक्वल्स टू मैंने लिखा आर्केन और बी इक्वल्स टू लिखा 1 2 3। चलिए ए प्लस बी क्या है, क्या हैप्पीली रन करेगा? ये रही एरर, क्या रही एरर। इसीलिए मैं आपको कब से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यहाँ पर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ये क्या था, स्ट्रिंग था, बी में क्या था, इंटीजर था, दोनों को मैंने जोड़ा, क्या जुड़ा नहीं, ये बता रहा है एरर। पढ़िए आप, can only concatenate string to string, can only concatenate string not int। ओके, अब देखिएगा फिर से मैं एक बार रन कराता हूं। मैंने लिखा a इक्वल्स टू एपीआई और b इक्वल्स टू आर्केन, a प्लस b। लो हैप्पीली हैप्पीली एपीआई आर्केन देखो कॉन्कनेट करके आ गया, आया कि नहीं आया? कॉन्कनेट किया ना 100%। तो स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग ही कॉन्कनेट हो सकती है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग प्लस, स्ट्रिंग प्लस आपकी इंटीजर फ्लोट ये सारी आपकी नहीं होगी। ओके, आप कह रहे हैं आप टाइप कास्टिंग किए तब हुआ, बाय डिफॉल्ट क्यों नहीं? आप देखिए, आप देखिएगा, आप लोग शायद कॉन्केनेट मतलब एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग को जोड़ेगी, मतलब एक दूसरे के, जैसे आपका नाम है अरशद अली अंसारी, तो अरशद प्लस अली प्लस अंसारी ये तीनों जुड़ करके हो जाएगी अरशद अली अंसारी। ठीक है, आवाज नहीं आ रही? आप लोग अपना चेक करिए इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है अरशद, कॉन्केनेट मतलब जोड़ना, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। ओके, अब देखिए ये कब से रजनीश, रजनीश सर इंट प्लस फ्लोट क्या हो गया, तो हैप्पी रन करेगा भाई। देखिए ये क्या होगा, आप उस पर मत जाइए, अभी अभी जो हो रहा है इस पे देखिए, आगे अभी ये चीज समझ में आ नहीं रही है। इनपुट में एम स्ट्रिंग टाइप डेटा पास किया गया है, इसलिए वो स्ट्रिंग समझ आ रहा है, टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। हाँ ये देखिए सही था, इसे मैं आप लोगों को करके भी दिखा रहा हूँ कि आप लोग इसको पहले देखिए। पहले मैंने टाइप कास्टिंग नहीं लिखा था तो उसमें कॉन्फिडेंट कर दिया था, इक्वल आया था नहीं, इक्वल नहीं आया था। देखिएगा, अब आप सोचिए, हाँ स्ट्रिंग और इनको सेपरेट करने के लिए, अब देखिए यहाँ से कॉमा के बाद आपको क्या दिक्कत आ रही भाई, ये अलग प्रिंट हो रहा, ठीक है, ये अलग प्रिंट हो रहा, कॉमा से मात्र मैंने सेपरेट कर दिया, डोंट वरी। ठीक है, तो अब इस पे आप लोग ज्यादा देखिए, आप लोग जानबूझ के कंफ्यूजन कंफ्यूजन मत बनिए, कंफ्यूजन अपने अंदर ना पालिए, जो चीजें दिख रही हैं उसको बस समझने का प्रयास करिए। ठीक है, अभी मैं अगर यहाँ से इनपुट हटा दूंगा तो ये पूरा टोटल का टोटल ये स्ट्रिंग समझेगा, है ना, और फिर से ले आकर यहाँ 12 + 12 10 + 10 10 10 ऐसे कर देगा। ठीक, ठीक है, आओ भाई आओ, टाइप कास्टिंग बताते हैं, जस्ट वेट। चलते हैं हम लोग अपने एडिटर पे। ठीक है, टाइप कास्टिंग, if you want to convert one data type another data type is called type, सॉरी, ठीक है समरेंद्र। Type, if you want to convert one data type to another data type, that data type that is called
दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। अगर आप किसी भी डेटा टाइप से, किसी एक डेटा टाइप से, जैसे वहां पे कौन सा डेटा टाइप था, स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग से उसे हमने इंट में कन्वर्ट किया, तो हमने क्या लगा दिया, जैसे एग्जाम्पल में a इक्वल्स टू, अगर कॉमन फंक्शन लिख देते हैं, इंट फंक्शन जैसे कन्वर्ट इनटू इंटीजर टाइप, इंट का यूज करते हैं, कन्वर्ट इनटू इंटीजर टाइप, फ्लोट, फ्लोट फंक्शन कन्वर्ट इनटू फ्लोट, और भी बहुत सारे हैं, उनका भी हम लोग धीरे धीरे करके आगे भी यूज देखेंगे। तो अब मुझे लग रहा है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि हम लोग क्या करें। चलिए एक बार फिर से आपका कंफर्मेशन ले लेते हैं। हाँ बताइए, अब तो कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो गए होंगे। देखिए अभी हम लोग कई सारे प्रोग्राम देखेंगे, तब आ जाएगा, डोंट वरी। ओके, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, कोई बात। आइए हम लोग और प्रोग्राम देखेंगे। यार बी आर नीचे ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, अब नीचे आ जाइए एक बार और स्क्रीनशॉट। अभी सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, प्रोग्राम और हम लोग को देखने दीजिए आप। चलिए चलिए कोड की तरफ चलते हैं सीधे। और यहाँ पे हम लोग अब पाइथन शेल पे आए, एक और फाइल जोड़ रखी है हमने, जोड़ा। चलिए एक नई फाइल, एक मिनट, अभी अभी देखते जाओ शिवम, ठीक है, अभी देखते जाओ, समझ में आ जाएगा क्या कॉन्सेप्ट है। आप लोग विजुअल है ना, रुक जाइए, अभी आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ, डोंट वरी। अब चलिए मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, मान लीजिए हीरो फॉर्मूला, कौन सा, हीरो फॉर्मूला, अक्सर आप लोग बनाते हैं, या फिर आप ये कैलकुलेट कर लीजिए, फाइंड ईयर वाले प्रोग्राम बाय यूजिंग पाइथन। ध्यान से देखिएगा शिवम, फाइंड ईयर, मंथ, वीक, डे इन गिवन ईयर। आप लोग को लॉजिक सारे पता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जानते हो कि कैसे कैसे हम आप लोगों को बताते हैं, आप लोग समझ जाते हो। जो लोग जावा और सी के प्रीवियस क्लासेस करे हैं, उसमें ये सारे प्रोग्राम मैंने कराए हैं आपको, है ना। तो मैं डायरेक्ट प्रोग्राम लिख रहा हूँ, आप समझिएगा। देखिए इसमें हम लोग को क्या जरूरत होती है, एक नंबर ऑफ डेज की। तो चलिए एन ओ डी मैंने ले लिया, नंबर ऑफ डेज, एक वेरिएबल, ठीक है। अभी मैंने लिखा, अब ध्यान से शिवम, अभी सारे लोग ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल, बाद में आप लोग बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन करते हैं, पाइथन इतनी इजी है फिर भी आप लोगों को दिक्कत हो रही है। चलिए मैंने लिखा इंटर नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो अभी शिवम जो ये आप कह रहे हो कि सर जो जिस टाइप में रहेगा उसी टाइप में कन्वर्ट होगा, तो अभी ये स्ट्रिंग टाइप में है, अभी ये स्ट्रिंग टाइप में है, तो ये नोड किस टाइप में होगा, स्ट्रिंग टाइप में। किस टाइप में होगा, स्ट्रिंग टाइप में होगा, ओके। अगर इसे आप स्ट्रिंग टाइप ही छोड़ दोगे, तो जब आप नंबर इनपुट करोगे तो वो स्ट्रिंग टाइप में ही होगा,
और उसका कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। ओके, तो जब उसका कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा तो आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा। इसीलिए हमें इस स्ट्रिंग वाले एनओडी को हमें इंट में बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ टाइप कास्टिंग इंट फंक्शन का यूज करूंगा इसे इंटीजर बनाने के लिए। ठीक है, तो अब ये जो हमारा पूरा का पूरा इतना जो इनपुट लेकर के यहां तक था, ये था स्ट्रिंग में। ओके, लेकिन अब हमने इसको इंट फंक्शन में डाल दिया, इसलिए ये टोटल का टोटल अब कन्वर्ट हो चुका है बाय यूजिंग टाइप कास्टिंग, किसमें, इंट में। और एनओडी जो पहले स्ट्रिंग थी अब किसमें हो गई है, स्ट्रिंग में। आई होप कि अब आप लोगों को कन्वर्जन समझ में आ चुका हो। ठीक है, तो चलिए मैं ईयर निकालता हूं, ईयर के लिए मैंने एक और वेरिएबल लिया वाई वाई, और कैलकुलेशन करेंगे तो एनओडी क्या लिखते हैं हम लोग, एनओडी डिवाइड बाई 365। क्या हमारा क्या निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप सिंगल स्लैश लगाएंगे क्या आ जाएगा, रिटर्न टाइप फ्लोट। लेकिन आपको यहाँ पे केवल इंटीजर चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 365 नोड डबल स्लैश 365। अब आइए वीक निकालेंगे, मंथ निकालेंगे। पहले डबल एम हमने ले लिया, तो मंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नोड मॉड्यूलो मॉड्यूलो 365 और डिवाइड बाई 30। ये सारे लॉजिक आप लोगों को पता होंगे। डब्ल्यू डब्ल्यू हमने लिया, नोड मॉड्यूलो 365 मॉड्यूलो 30 एक मिनट, मॉड्यूलो 30 और एक ब्रैकेट इधर से डबल डिवाइड बाई 7। ओके, फिर हमारा जो डी बचेगा, शेष जो डी होगा। एक प्रोग्राम बना रहे हैं, आप लोग प्रोग्राम देखे हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से बता दूंगा। नोड मॉड्यूलो 365 मॉड्यूलो 30 और मॉड्यूलो 7। ओके, अब इनको बस प्रिंट कराना है, प्रिंट। अब देखिएगा मैंने यहां लिखा ईयर इज कॉमा, क्यों क्यों, क्योंकि ये सारे वैल्यू की इंट है, ये भी इंट है, किसमें आएगा, वाई वाई इंट में, तो कॉमा लगा के सेपरेट करेंगे वाई वाई। मैं 4 बार इसको लिख दे रहा हूं, इससे आप लोगों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। प्रिंट, यहाँ पे मैंने लिखा मंथ इज कॉमा प्रिंट वीक कॉमा प्रिंटफ लिख गया, सॉरी, वीक यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू, और फिर मैंने प्रिंट लिखा ए इज डी टी। ओके, कंट्रोल एस करके कहाँ पे सेव करना है, जो फोल्डर मैंने बनाया है demo2.py में। ठीक, आइए रन कराते हैं, रन मॉड्यूल। और ये आपसे मांग दिए इंटर नंबर ऑफ डेज, हमने लिखा 500, और ये हमारा टोटली आउटपुट रहा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे 1 ईयर 4 मंथ 2 वीक और डे 1। तो ये हमारा टोटली आउटपुट आ चुका है, और आई होप कि आप लोग अब समझ चुके भी होंगे कि कौन सी चीजें कहाँ पे कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, आज आपको टास्क भी मैं दूंगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है धीरे धीरे करके। तो प्रोग्रामिंग मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ, जावा सी साथ में, जावा में, सी में, आप लोग वहां पर भी देख रहे हो। यहाँ पे केवल कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग, क्या समझेंगे, केवल कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, और फिर मैं प्रोग्राम पे चलता हूँ। चलिए यहाँ पे आ गए। अब प्रोग्राम में देख लीजिए आप लोग,
और चैट ओपन है। कौन सी लाइन आपको कहाँ प्रॉब्लम कर रही है हमें बताइए। एक मिनट, रन मॉड्यूल फिर से रन कराते हैं। 1200 डाल दिया मैंने। लो भाई, 3 ईयर 3 मंथ 2 वीक 1 डे। ओके, ठीक, डन। और इसमें आप लोग अपने नाम जरूर लिख लिया करो, कल से मैं इसको ऐसा बना दूंगा कि कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके, डन। तो ये आपका कॉन्सेप्ट रहा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ABR DD लाइन, ABR DD लाइन, ABR क्या है भाई? व्हाट इज ABR? ABR कहाँ है? अच्छा, एक बार। अच्छा, एक बार देखिए, हाँ प्रोग्राम समझा दे रहे हैं आपको, परेशान नहीं है। ए एक एक बार ना, ए बार आप लिखते हो तो समझ नहीं पाते हैं कहाँ है ए बार, कहीं है ही नहीं है। डोंट वरी, चलिए मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे नॉर्मल सिंपल सा, हाँ ग्रुप है पाइथन का, मैं ऐड कर दूंगा उसमें, डोंट वरी। चैट न करिए आप लोग। देखिएगा, सिंपल सी बात है। एक प्रोग्राम बनाया है हम ऐसा कि कोई टोटल नंबर इनपुट करे और आउटपुट आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक नंबर इनपुट करा दिया। मीन्स कुछ ऐसा, जैसे मैं एक्सप्लेनेशन करके आपको बताऊं। तो मान लीजिए कोई नंबर हमारे पास इनपुट करे 500, अभी जैसे मैंने किया था। तो इसमें पता करना कितने ईयर है। कॉमन सेंस की बात है, डिवाइड बाई 365 कर दोगे तो ईयर निकल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बचेगा क्या? 135 मॉड्यूलो 365 अगर कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा क्या? क्या बच जाएगा हमारे पास? क्या बच जाएगा? 135। ओके, तो 135 डिवाइड बाई 30 कितने मंथ आ जाएंगे? 4। ओके, डन। फिर से मैं 500 मॉड्यूलो 365, अब 135 में 4 मंथ निकल चुके हैं, बचा कितना? 15 दिन। वो कैसे निकालेंगे हम लोग? 165 500 मॉड्यूलो 365 मॉड्यूलो 30 कितना जाएगा? कितना जाएगा? यहीं पे डिवाइड बाई 7, 2 आ जाएगा। आफ्टर दैट ये डबल स्लैश रहेगा हर जगह, ध्यान रखिएगा, अन्यथा अनहोनी हो जाएगी, ठीक। 500 मॉड्यूलो 365 मॉड्यूलो 30, और फाइनल जो नंबर बचा है उसको याद करने के लिए M%, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आपका 100% है। देखिए कैसे, 500 मॉड्यूलो 365 कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा यहाँ पे, एक बार जाएगा, बचे कितना? 135। 135 में 30 का हमने क्या कर दिया है? भाग कर दिया है, 4 बार जाएगा, 15 बचेगा। 365 यहाँ पे 135 फिर मॉड्यूलो 30 कितनी बार जाएगा? 4 बार, लेकिन रिमाइंडर क्या बचेगा? 15 डिवाइड बाई 7 कितना आ गया? 2। बाकी जो बचा ये क्या हुआ? डी दिन हुआ, ठीक है। तो ये हमारे प्रोग्राम का लॉजिक था और इसको हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है फाइनली, ठीक है। तो ये आपके ये आपके नॉर्मल सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है। तो इसको पाइथन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, इस पे एग्जांपल बनाइएगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए प्रोग्रामिंग की आपको फिक्र करने की जरूरत है, आप कॉन्सेप्ट पर क्लियर रखिए, क्योंकि आगे जाओगे तो स्ट्रिंग डेटा टाइप में बहुत कंफ्यूजन होगी। तो मैं डेटा टाइप आपको पहले से ही क्लियर करके ले चल रहा हूँ, ठीक है। किसी कोई डाउट? नो डाउट। चलिए आज का टास्क ले लीजिए आप, टास्क बनाइए। ज्यादा गति पकड़ने का कोई मतलब नहीं, मैं टास्क आपको दे दे रहा हूँ और इसके बाद आप लोग टास्क बनाएंगे आराम से, ठीक है।
तो मैं यहीं पे टास्क लिख दे रहा हूँ, छोटे छोटे टास्क जो आप लोग बनाते हैं। कैलकुलेट हीरोज फॉर्मूला। हाँ, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे लिखने का तरीका अलग है, सब कुछ सेम है, अपने अपने सिंटेक्स हैं अलग अलग, बस डोंट वरी। कैलकुलेट हीरोज फार्मूला, जो हीरोज फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। स्क्वायर रूट प्रोग्राम को सीएमडी पर रन कराने के लिए आपको जैसे जावा का पाथ सेट करते हैं आप, वैसे ही पाइथन का भी पाथ सेट करना होगा। लेकिन कभी कभी आप लोग स्क्रीन तो शेयर है, एक सेकेंड। लेकिन कभी कभी आप लोग क्या होता है कि स्क्रीन, एक सेकेंड, ये रही मिनट, मैं स्क्रीन फिर से शेयर करता हूँ आप लोगों को। हाँ, ये रहा आपको स्क्रीन। ठीक है, कोई बात नहीं। तो स्क्वायर रूट इसमें आप लोगों ने देखा होगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ऐसा। ठीक है। और एस बराबर इसमें होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू, ये फंक्शन ये बनाना है आपको। देखिए ध्यान से, जावा हो चाहे कोई भी हो, वहां पे एक आप लोगों को वहां पे एक आप लोगों को मैथ फंक्शन मिलता है, यहाँ पर भी आपको मिलेगा। आपको एक इंपोर्ट कराना है, मैं हिंट लिख दे रहा हूँ, टॉप पे लिखना है इंपोर्ट मैथ। क्या लिखना है? इंपोर्ट मैथ। इस मैथ डॉट एस क्यू आर टी, मैथ डॉट पाव, दुनिया भर की चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है। तो ये आपको टास्क नंबर 1 रहा। टास्क नंबर 2, वन पेन प्राइस 10 रुपीज, तो कैलकुलेट 30 पेन प्राइस। ओके, 30 पेन प्राइस, दिस टास्क। टास्क नंबर 3, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्यूब पिरामिड। ठीक है, इतने आप लोग ये टास्क कर लेना, करना। जो एरर आएगी, जो दिक्कत आएगी, हमसे आप जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे हम लोग। और बताइए अब कहाँ कहाँ की स्क्रीनशॉट चाहिए आउटपुट का। देखिएगा, इसको पहले आप टास्क को ले लीजिए, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अभी आपको जो डिस्प्ले ये आउटपुट वगैरह है वो भी करवा दूंगा। ठीक है, और टास्क मैं ग्रुप में डाल दूंगा, डोंट वरी। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। और मैंने जो टेक्स्ट लिखा है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ ऊपर से, किसी छूट गया हो। ठीक है,
ओके, सो आज के लिए इतने रखते हैं। बाकी अगर और कोई प्रॉब्लम होती है और कोई दिक्कत होती है तो आप ग्रुप में हैं, ठीक है, आप ग्रुप में हैं, आप हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे ये वीडियो मैं आपको फिर से अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। कोई अगर डाउट हो, कोई अगर परेशानी हो तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज क्लास के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और बाकी जो टास्क वगैरह का स्क्रीनशॉट होगा इसमें डाल दीजिएगा, किसी को छूटा होगा तो उसमें ले लेगा। ओके, चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।